नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सतीश। देखिए, अभी अभी जेडीयू और बीजेपी की ज्वाइंट पीसी खत्म हुई है। आप कह सकते हैं एनडीए की सबसे बड़ी पीसी हो गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, भाजपा के महामंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह सभी मौजूद रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया गया है कि बिहार एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार को नेता मानेगा। यह भी ऐलान किया गया बीजेपी की ओर से। पहले संजय जायसवाल ने कहा और बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने मुहर लगाई कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार में एनडीए की जीत 3/4 के साथ होगी। सुशील कुमार मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि संख्या का मुख्यमंत्री बनने से कोई मतलब नहीं है। जदयू चाहे जितनी सीटें जीते, बीजेपी चाहे जितनी सीटें जीते, बहुमत में हम आएंगे, 3/4 से अधिक बहुमत में आएंगे और नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इस संबंध में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कई दफे बातें स्पष्ट कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा जनता मालिक है, वह सेवा का अवसर देगी। चिराग पासवान पर भी कई हमले किए गए। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा कि यदि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर एनडीए में शामिल पार्टी उन्होंने 4 पार्टी बताई, जेडीयू, बीजेपी, हम और विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी शामिल हो गई है एनडीए में। लेकिन उन्हें कितनी सीटें मिली है इस पर विमर्श चल रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी गई कि जेडीयू को 122 सीटें मिली है और बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। यह भी बताया गया कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, मतलब कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी लड़ेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको 7 सीटें मिली हैं, जिनमें से 6 सीटें तो प्रथम चरण की है। और संजय जायसवाल ने बताया कि जो वीआईपी से बात चल रही है उसके बारे में भी ब्यौरा दे दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जो क्षेत्र फाइनल हुए हैं उनकी जानकारी मीडिया को दी जा रही है। उम्मीदवार भी तय किए जा चुके हैं बीजेपी और जेडीयू की ओर से। देखिए, संजय जायसवाल, सुशील मोदी ने यह भी कहा कि यदि रामविलास पासवान होते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। नीतीश कुमार ने यह भी सवाल उठाया कि जो आज बातें हो रही हैं, क्या रामविलास पासवान राज्यसभा के मेंबर बन जाते यदि जेडीयू ने मदद नहीं की होती, यदि बीजेपी ने मदद नहीं की होती। नीतीश कुमार ने दोहराया कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव के वक्त उनके साथ, रामविलास पासवान के साथ कितनी बार चुनाव प्रचार को गए। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए अभी वे अस्वस्थ हैं, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भाजपा ने कहा कि यदि वे स्वस्थ होते तो आज ये स्थिति होती ही नहीं और कोई इफ बट का सवाल नहीं है। तो यह बात, बड़ी बात कह दी गई है कि यदि चिराग पासवान मतलब लोजपा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी और चुनाव आयोग फैसला लेने को स्वतंत्र होगा। भूपेंद्र यादव जो बिहार मामले के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही नेता हैं, सिंबल उनके पास नहीं रह जाएगा। जो इन पार्टियों की, जो एनडीए में शामिल पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम, उनके उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उनके पास सिंबल, जो लोग लड़ेंगे वो इन सिंबल के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पार्टी के निर्णय के अनुसार। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 3/4 बहुमत मिलने जा रहा है। सुशील कुमार मोदी बार बार कहते रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। हमारा और इनका रिश्ता 96 से रहा है। बीच में कुछ साल गड़बड़ भले हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, हमने काम किया है। उन्होंने पिछले 15 वर्ष में वो चर्चा कर रहे थे लालू राबड़ी के शासन में कि उस समय क्या हुआ, सबको पता है कि किस तरह से हत्याएं होती थी, किस तरीके से सामूहिक नरसंहार होते थे, सड़कों की क्या स्थिति थी और हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति थी, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को तनख्वाह कितने समय में मिलते थे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है, वह फैसला करेगी, हमें फिर से सेवा का मौका देगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कई तरीके की बातें करते रहते हैं, मैं उसे तो देखता ही नहीं हूँ या महत्व ही नहीं देता हूँ। अखबारों में भी कई बातें छप जाती है, जो कोई नेता जदयू का है ही नहीं उसके बारे में कहा जाता है कि वो आरजेडी में शामिल हो गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं टेलीविजन नहीं देखता। तो ये सारी बातें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गलतफहमी नहीं है, किसी गलतफहमी में हम लोग नहीं फंसे हैं, हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। तो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बिहार में जीत दिलाने जा रहे हैं, जीत प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।